और जरा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त स्थिति क्या है और कोटा को लेकर के बड़ी हलचल नजर आती है और इसीलिए कोटा से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाकिर अली। शाकिर, कोटा से एक सीट को लेकर के ऐलान हुआ और इसी पर बड़ा मंथन भी चल रहा है। चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी, एनडीटीवी राजस्थान भी इस सीट को लेकर के पहले ही बता रहा था कि प्रहलाद गुंजल की जो डील हुई है उसके तहत फिलहाल उनको जो है टिकट मिला है और नाम भी उनका आ चुका है। क्या नजर आता है, कुछ सियासी समीकरण क्या दिखाई देते हैं कोटा में? जी देखिए, क्योंकि प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं और हड़ौती में जो है उनका बड़ा नेता माने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद जाहिर तौर पर वो जब आए हैं तो फिर उनको टिकट भी मिलना था और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि आजकल में उनका टिकट भी जो है फाइनल हो जाएगा। तो प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। मुकाबला अब यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से सामने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को बनाया है, दोनों यहाँ पर बीजेपी आपस में है। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं प्रहलाद गुंजल, तो अब देखना होगा कि मुकाबला किस तरह से होता है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसकी 8 जो विधानसभाएं हैं उसमें से रामगंज मंडी से वो विधायक रह चुके हैं, इंडोली से वो चुनाव लड़ चुके हैं इससे पहले और कोटा उत्तर से वो विधायक रह चुके हैं। तो 3 जो विधानसभाएं हैं उन पर उनकी पूरी तरह से एक्सरसाइज है। इसके अलावा गुर्जर समाज से आते हैं तो और पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें गुर्जर समाज के अच्छे खासे वोट भी हैं। तो अब किस तरह से ये इस पूरे चुनाव में प्रहलाद गुंजल जो है किस तरह की कैंपेन करते हैं और कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने 4 जो लोग विधानसभा सीटें हैं उस पर जो है जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनाव में 8 में से, तो कांग्रेस यहाँ पर बराबर की स्थिति में है। लेकिन ये चुनाव जो है केंद्र का चुनाव है, पीएम मोदी के नाम का चुनाव है, तो कांग्रेस को कितना फायदा हो पाता है, प्रहलाद गुंजल कितनी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनका नाम आने के बाद से लगातार जो है सियासी गलियारों में चर्चाएं जो इस बात की है कि मुकाबला रोचक होगा। अब देखना होगा, क्योंकि महीने भर का टाइम बचा है। इस महीने भर के टाइम में प्रहलाद गुंजल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 8 विधानसभाओं में वो कहां किन किन गांवों तक वो प्रचार के लिए पहुंच पाते हैं। उनकी जो टीम है, जो उन्होंने जो टीमें बना रखी है, वो टीमें जो है माइक्रो लेवल पर किस तरह का मैनेजमेंट कर पाती है। क्योंकि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करें तो वो तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और उनकी जो टीम है 8 विधानसभाओं में उनके पास मजबूत टीम है। तो अब मुकाबला जो है वो रोचक हो गया है। प्रहलाद गुंजल क्योंकि अपने आप में अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं, तो जाहिर तौर पर जब से नाम आया है तब से ही जो है ये चर्चा भी हो गई है कि कोटा में मुकाबला रोचक होगा। लेकिन सियासी समीकरण किस तरह से बैठेंगे, जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो है गुर्जर समाज के वोट के साथ साथ जो है SC ST के वोटर्स भी बड़ी तादाद में हैं, मुस्लिम मतदाता भी हैं। कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जो परंपरागत वोटर है, वो प्रहलाद गुंजल को कितना मिलता है। इसके साथ साथ प्रहलाद गुंजल क्योंकि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी में वो सेंध लगाने में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये सब चीजें जो है अब इस चुनाव में देखी जाएगी। और क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने तैयारियां बहुत दिन पहले से शुरू कर दी थी, नाम उनका आज जरूर घोषित हुआ है, लेकिन वो पिछले कई दिनों से लगातार जो है सभी जगहों पर पहुंच करके अपनी मीटिंग्स वगैरह ले रहे थे, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रहे थे और वो सबसे एक ही बात कह रहे हैं कि जिस गांव में भी जाएं तो ये बात कहें कि वो सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी माइक्रो लेवल पर उनकी भी तैयारी जो है वो पूरी अगर बिग पिक्चर में देखें शाकिर, तो एक चीज समझने वाली है कि जब भी लोकसभा के चुनाव का जिक्र होता है तो किसी सीट पर प्रत्याशी के नाम से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की चर्चा होती है। ये पूरा कैंपेन अलग दिशा में चला जाता है। तो क्या उस वेव को प्रहलाद गुंजल संभाल पाएंगे? और जहां कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर खाता भी नहीं खुलता है, वहां इस बारी स्कोर कम से कम किसी डिजिट में तो आए, नंबर तो आए, 1 2 3 4 5 कुछ तो आए, ये उम्मीद। जी देखिए, जब से प्रहलाद गुंजल का नाम आया है तब से जो है ये बात चर्चा में आ गई है कि यहाँ पर मुकाबला होगा और मुकाबला जो है रोचक होगा, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। जहां तक प्रधानमंत्री के चेहरे की बात है, दोनों चुनाव में जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुए थे, लेकिन जब से यहाँ पर प्रहलाद गुंजल का नाम सामने आया है उसके बाद से जो है चर्चा इस बात की हो रही है कि मुकाबला ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच हो रहा है। और क्योंकि दोनों बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, प्रहलाद गुंजल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रहलाद गुंजल की भी कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो मजबूत टीम मानी जाती है, सोशल मीडिया उनका मजबूत माना जाता है। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये मुकाबला जो है पीएम मोदी के नाम पर ही शिफ्ट रहता है या फिर प्रहलाद गुंजल इसमें जो है सेंधमारी कर पाते हैं या इस मुकाबले को लोकल स्तर पर बना पाते हैं।
लेकिन जब से नाम की घोषणा हुई है और नाम की चर्चा हुई है, तब से जो है प्रहलाद गुंजल के नाम को लेकर भी चर्चा जो है तेज है, क्योंकि वो जो भी चुनाव लड़ते हैं वो पूरी तैयारी के साथ में लड़ते हैं और मेहनत जो है उनकी और उनके कार्यकर्ताओं की वो जमीन पर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में ये तस्वीर साफ होगी कि मुकाबला रोचक होने। जब से वो ज्वाइन किए हैं तब से वो लगातार ओम बिरला के खिलाफ, बिरला परिवार के खिलाफ कई स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो यानी कि उनका सीधा सीधा टारगेट अपनी सीट को बचाने के लिए है और इसलिए वो बिरला परिवार के ऊपर, ओम बिरला के ऊपर ज्यादा निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सीधी सीधी लड़ाई उन्हीं से है, आपको अपनी सीट बचानी है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 10 साल से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है कोटा से सांसद हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो एंटी इनकम्पेंसी वाली जो बात है उसको प्रहलाद गुंजल जो है भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको वो उठा रहे हैं। एयरपोर्ट की बात उन्होंने भी कल जब कांग्रेस कार्यालय में उनका अभिनंदन समारोह था उस दौरान जो है उन्होंने एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 10 साल में जो है कोटा में एयरपोर्ट नहीं बन पाया, सांसद जो है वो एयरपोर्ट नहीं ला पाए। तो स्थानीय मुद्दों को टच करके सीधा वो जो है बीजेपी प्रत्याशी जो है ओम बिरला उनको टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये कोटा का जो चुनाव है, कोटा बूंदी का जो चुनाव है, वो केंद्र पर ना जाकर के पीएम मोदी पर ना जाकर के स्थानीय मुद्दों पर टिक जाए। लेकिन इसके उलट जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार कैंपेन कर रहे हैं। वो पीएम मोदी का जिक्र कर रहे हैं, सरकार की केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कह रहे हैं। वो स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करते हुए सीधा केंद्र वाली की बात करके वो मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल ने अभी डायरेक्ट कैंपेन शुरू नहीं की है। अब आज टिकट की घोषणा हुई है। अब देखना होगा कि जब फील्ड में जब प्रहलाद गुंजल उतरेंगे, मैदान में जब जाएंगे, मतदाताओं के बीच में जब जाएंगे, तो वो किस तरह से वो अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मुकाबला, क्योंकि प्रहलाद गुंजल का नाम घोषित हो चुका है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो ग्रामीण के पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनका स्वागत भी जो है बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम भी किया है। शहरी क्षेत्र में भी फिलहाल उनकी मुलाकात, क्योंकि यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं शांति धारीवाल, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। अब देखना होगा अभी टिकट जारी घोषित होने के बाद में शांति धारीवाल का क्या स्टैंड होता है, वो जो है प्रहलाद गुंजल के लिए कितने मददगार साबित होते हैं और कांग्रेस के पार्टी के इस प्रचार अभियान में वो किस तरह से भागीदार बनते हैं, ताकि मुकाबले को और रोचक बनाया जा सके।